आज हम क्लास 9 में प्रश्नावली 2.2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं भाई। 2.2 में मैंने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन पहले बता दिया है। आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 से बताने जा रहा हूं मैं। तो आपको पहले और दूसरे में जो मान निकाले थे उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी मान निकालने हैं। जैसे कि आपके बहुपद की संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है? बहुपद की संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है। पहले सवाल में बहुपद दिया हुआ है px, तो px बराबर में क्या बहुपद दिया हुआ है? 3x + 1 और आगे आपका इसका मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है x बराबर में -1/3। अब आपको ये जांच करके बताना है कि जो आपका ये मान दिया हुआ है ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो बहुपद के शून्यक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आपके जो मान आप बहुपद में रख रहे हो, यदि वो मान रखने पर आपका बहुपद का मान 0 हो गया तो बहुपद का शून्यक है, और यदि 0 नहीं हुआ तो बहुपद का ये मान शून्यक नहीं है। और आपको एक बात और मैं बता देता हूं, बहुपद में चर राशि की जितनी घात होती है, आपके जितने घात वाला बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक निकलते हैं। ठीक है, इसमें x की घात 1 है तो ओनली 1 ही शून्यक होगा इसका। तो देखिए मान रखते हैं हम x की जगह पर, x बराबर में -1/3 रखने पर, देखिए रख रहा हूं मैं आपके लिए मान, तो -1/3 बराबर 3 × x का मान, 3 × x का मान, तो x का मान -1/3 कोष्टक बंद +1। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, p -1/3 बराबर क्या बचेगा? माइनस का 1 और इधर क्या है? प्लस का 1। अब आपके -1 से प्लस का 1 कट जाएगा तो इसलिए आपका मान आ जाएगा p -1/3 बराबर क्या आएगा? 0। यदि बहुपद का मान 0 हो गया तो दिया गया मान बहुपद का शून्यक है, और यदि 0 नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। तो अतः करके लिख देंगे, अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक है। अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से तीसरे का पहला सवाल हो गया। अब तीसरे का दूसरा सवाल भी देख लो इधर। तो तीसरे सवाल का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ? बहुपद दे रखा है px बराबर क्या दे रखा है? 5x - π, और इसमें x की वैल्यू दे रखी है x बराबर में क्या दिया हुआ है? x बराबर में 4/5। तो आपको ये बताना है x का मान 4/5 रखने पर यदि बहुपद का मान 0 हो गया तो शून्यक है, और यदि नहीं हुआ तो शून्यक नहीं है। तो लिखेंगे हम x बराबर में 4/5 रखने पर, तो x का मान 4/5 रखने जा रहा हूं मैं। तो 4/5 रख दिया x की जगह, बराबर क्या है? बहुपद 5 × x का मान, तो 5 × x की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू है 4/5, कोष्टक में बंद कर दो -π। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, p 4/5 बराबर इधर बच गया 4 -π। आपको पता है पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 4 में से 22/7 घटाएंगे तो आपके 0 नहीं होगा, तो इसलिए आपका ये वाला मान 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो अतः करके लिख देंगे, अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है। अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके दो मान आपको निकालने हैं। तो दो मान आपको रखने और इनसे आपको पता लगाना है कि शून्यक है या नहीं है। तो पहले x बराबर में प्लस का 1 रख लेते हैं। x बराबर में प्लस का 1 रखने पर, देखिए प्लस का 1 रख लेते हैं तो क्या आएगा? p x की जगह 1 बराबर में 1 का स्क्वायर -1
P1 बराबर में एक कवर करेंगे, एक माइनस एक से एक कट जाएगा, क्या बचेगा 0। P1 बराबर में क्या आ गया 0। तो आपका शून्यक है, यदि 0 आ जाता है तो शून्यक है, तो अतः करके लिख देंगे अतः दिया गया मान शून्यक है। अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब इसके बाद में दूसरा मान तथा x बराबर में -1 रखने पर, इसी व्यंजक में रखना है आपको। देखिए इसी व्यंजक में रखेंगे तो आपका x की जगह वही क्या हो जाएगा, प्लस का 1 था और माइनस का 1 रख दो, ठीक है, बहुपद वही रहेगा, बराबर x की जगह -1 का स्क्वायर -1। यदि आधा ऋणात्मक होता है और उसकी घात सम संख्या में होती है तो मान प्लस का आता है, और यदि आधा ऋणात्मक और उसकी घात विषम संख्या में हो तो मान किसका आता है, माइनस का। तो p-1 बराबर 1 कवर करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो p-1 बराबर में 0 हो गया, तो बहुपद का शून्यक है। तो अतः करके लिख देंगे अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपके सामने, px। तो px बराबर में क्या संख्या दे रखी है, तो x प्लस 1 और दूसरा व्यंजक है x माइनस 2। तो देखिए आपके दो गुणनखंड दे रखे हैं और x का मान आपको रखना है, एक तो रखना है आपको x बराबर में -1 और एक रखना है 2 प्लस का 2। तो पहले हम माइनस का 1 रख लेते हैं, तो x बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखने पर देखते हैं शून्य होता है या नहीं होता है। तो p-1 बराबर x की जगह वही क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है, तो -1 प्लस 1 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में -1 -2 कोष्टक बंद, p-1 बराबर में माइनस के 1 से ये प्लस का 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 0 इंटू 1 और 2 माइनस का 3 और -3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए 0 का किसी भी संख्या से गुणा कर लो 0 ही आता है। तो आपको मैं बता दूं शून्यक है क्योंकि 0 हो गया, तो अतः करके लिख देंगे अतः दिया गया मान, अतः दिया गया मान, दिया गया मान बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब दूसरा वाला मान भी रख देते हैं। दूसरा मान क्या है, तथा x बराबर में 2, x बराबर में 2 रखने पर, x बराबर में 2 रख देते हैं अभी। तो देखिए x बराबर में 2 रखेंगे तो x की जगह पर बिठा दो 2, अब 2 प्लस 1, इसके बाद में 2 माइनस 2। ठीक है, x की जगह मान रखा है हमने, तो p2 बराबर में 2 और 1 कितना 3 इंटू 2 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 0। तो p2 बराबर में 3 का 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो मान 0 हो गया, तो अतः करके लिख दो अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक है, अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो देखिए यदि बहुपद का मान 0 के बराबर में हो जाता है तो बहुपद का शून्यक है, और यदि नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, px बराबर में x² दिया हुआ है, x का मान रखना है हमें 0। तो देखिए हम लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर, x का मान 0 रख देते हैं,
तो पी एक्स की जगह 0 बराबर में 0 का स्क्वायर। अब इसलिए पी 0 बराबर में 0 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो बहुपद का शून्यक है, अतः करके लिख दो, अतः दिया गया मान, अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें तो पी एक्स बराबर में क्या दिया हुआ है, तो पी एक्स बराबर में दे रखा है एल एक्स प्लस एम, ये दिया हुआ है। जबकि आपको x बराबर में क्या रखना है, x बराबर में रखना है आपको माइनस एम बटा एल रखने पर, ये आपको x की जगह पर मान रखना है। रख दे मान, तो देखिए x की जगह पर मान रखने जा रहा हूं मैं माइनस एम बटे एल, ठीक है ना, बराबर l इंटू एक्स की जगह माइनस एम बटे एल, कोष्टक में बंद कर दो, प्लस एम, l से l कट जाएगा तो p माइनस एम बटे एल बराबर में क्या बचा, माइनस का m प्लस का m, m से m कट जाएगा, क्या बचेगा 0, p माइनस एम बटे एल बराबर में क्या आ गया 0। तो 0 हो गया तो अतः करके लिख देंगे, अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना, तो ये भी शून्यक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आपके पी एक्स बराबर, क्या संख्या दे रखी है, तो संख्या दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 1 और आपके x का मान दे रखा है आपका 1 बटे माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 और दूसरा मान आपको निकालना है 2 बटे अंडर रूट 3, दो मान आपको निकालने। तो पहले हम माइनस का 1 बटे अंडर रूट 3 रख लेते हैं। तो देखिए p माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 रख देता हूं मैं पहले, बराबर 3 इंटू एक्स की जगह माइनस का 1 बटे अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 3 कोष्टक बंद, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा दो, माइनस 1 p माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 3 इंटू, अब आधा ऋणात्मक है घात सम संख्या में तो मान किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, माइनस का 1, 3 से 3 कट जाएगा, p माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 1 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, इसलिए p माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर में क्या आएगा 0। अब 0 हो गया तो दिया गया मान बहुपद का शून्यक है, तो अतः करके लिख देंगे, अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना। तो बहुपद का शून्यक हो गया। अब इसके बाद में आपका अगला जो मान दिया हुआ है तथा क्या रखना है, अगला वाला मान 2 बटे अंडर रूट 3 रखना है। तो p x की जगह 2 बटे अंडर रूट 3 रख देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा दो, क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर, 3 इंटू 2 बटे अंडर रूट 3 कोष्टक बंद, स्क्वायर माइनस का 1, अब p 2 बटे अंडर रूट 3 कोष्टक बंद बराबर 3 इंटू आधा ऋण, अब आपके वर्ग करना 2 का वर्ग करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे 2 दूनी 4 बटे स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त कर देंगे 3, माइनस का 1, 3 से 3 कट जाएगा, p 2 बटे अंडर रूट 3 बराबर में 4 माइनस 1, यही बचा। तो देखिए p 2 बटे अंडर रूट 3 बराबर में 4 में से घटाएंगे 3, तो आपका 0 नहीं हुआ, तो आपको लिखना है दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि 0 हो जाता तो शून्यक है और 0 नहीं हुआ तो शून्यक नहीं है। अगला सवाल मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में px बराबर में 2x प्लस 1 दिया हुआ है, x बराबर में 1 बटे 2 रखना है। तो देखिए रख देते हैं px की जगह 1 बटे 2
बराबर 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, पी 1/2 बराबर इधर बचा 1 प्लस 1, तो पी 1/2 बराबर में 1 और 1 कितना हो गया 2। तो जीरो नहीं हुआ तो इसके लिए क्या कारण लिखने में आएगा, अतः दिया गया मान, अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। देखिए हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 8 सवाल। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 के में बताया था, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी हमारे पास में शून्यक दिया हुआ था, उस शून्यक दे रखा था, अब उसकी जांच करनी थी कि x का मान जो दिया हुआ है वो शून्यक है या नहीं है। लेकिन अपने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसका शून्यक ज्ञात करना है, और यदि शून्य ज्ञात करना है तो आपके बहुपद के मान के बराबर 0 कर दें। 0 करने के बाद में पक्षांतरण करके आपका शून्य ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल दिया हुआ है px बराबर x प्लस 5। तो आपको इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर में 0 करके लिख दो आप। तो देखिए हम लिखेंगे अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार हल कर देते हैं हम। x प्लस 5 बराबर क्या लिख देंगे 0। समीकरण बन गया, पक्षांतरण करने पर चर राशि बाईं तरफ, अचर राशि दाईं तरफ, पक्षांतरण कर देंगे तो इसलिए x बराबर में 5 इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर में माइनस का 5 ही शून्य होगा इसका। ठीक है, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, px बराबर में क्या लिखा हुआ है भाई x माइनस 5। अब पहले वाले में x प्लस 5 था, दूसरे में x माइनस 5 है। प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार हम हल करेंगे तो क्या दिया हुआ है x माइनस 5 बराबर में किसके बराबर कर देंगे हम 0 के बराबर में, पक्षांतरण कर दो तो इसलिए x बराबर में माइनस का 5 है, पक्षांतरण करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये आपका x माइनस 5 पहले वाले का शून्यक, x बराबर में प्लस का 5 दूसरे सवाल का शून्यक हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में है px बराबर क्या लिखा हुआ है भाई 2x प्लस 5, ये लिखा हुआ है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो भी आपका बहुपद दिया हुआ है 0 के बराबर लिख दो। तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, तो देखिए बहुपद क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 5 बराबर लिख दो 0। तो पहले तो हम करेंगे पक्षांतरण, तो लिख देंगे हम पक्षांतरण करने पर चर राशि बाईं तरफ, अचर राशि दाईं तरफ। देखिए क्या होगा 2x बराबर 5 बराबर में जाके किसका हो जाएगा माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा, 2 गुणा के रूप में तो बटे में ले जाओ, तो इसलिए x बराबर में माइनस 5/2, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है px बराबर में 3x माइनस 2, यही दिया हुआ है ना। तो देखिए हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो भी आपका बहुपद दिया हुआ है 0 के बराबर लिख दो। तो लिखेंगे हम 3x माइनस 2 बराबर में 0। तो देखिए 3x बराबर में पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 गुणा के रूप में तो बटे में ले जाओ, तो इसलिए x बराबर में 2/3, तो ये आपका x का मान निकल गया। ठीक है, तो ये आज अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कितने चौथे सवाल के 4 क्वेश्चन बता दिए हैं, अभी आपको 5वां सवाल भी बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है px बराबर 3x। तो देखिए बहुपद का मान आपको
शून्य निकालना है तो प्रश्नानुसार तो 0 के बराबर लिख दो आप, तो 3x बराबर 0। अब 3 गुणा के रूप में तो भाग के रूप में ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका, इसलिए x बराबर में 0/3, इसलिए x बराबर में 3 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें तो 6 वाले सवाल में क्या दिया हुआ है, px बराबर में क्या लिखा हुआ है, ax। क्या लिखा हुआ है, ax, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि a बराबर नहीं है किसके, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब आपको लिखना है प्रश्नानुसार। देखिए क्या दिया हुआ है, ax बराबर में 0, तो जो भी बहुपद है 0 के बराबर में लिख दो आप। तो देखिए a बटे में ले जाओ तो x बराबर में 0/a, इसलिए x बराबर में a का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये आपका x बराबर में 0 शून्य निकल गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है भाई, px बराबर, क्या लिखा हुआ है, px बराबर में cx प्लस d। अब आपके मैं बता दूं कोमा, c बराबर नहीं है किसके, 0 के, और c और d वास्तविक संख्याएं, कोमा c व d वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी बहुपद दिया हुआ है बराबर कर देंगे हम 0 के, तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है भाई, cx प्लस d बराबर 0। तो देखिए पक्षांतरण करेंगे चर राशि और अचर राशि का। देखिए लिखेंगे हम पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण कर देंगे तो क्या संख्या आएगी, cx बराबर d प्लस का है तो पक्षांतरण कर देंगे किसका हो जाएगा, माइनस का d हो जाएगा। c गुणा के रूप में तो बटे में ले जाओ तो x बराबर में ये हो जाएगा -d/c, तो -d/c, तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आज आपको मैंने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद कल आपको 2.3 के बारे में पढ़ाऊंगा।